जो आपका प्लैनेट ऑलरेडी स्ट्रांग है उसमें रेमेडीज कर कर उसे और ज्यादा इम्बैलेंस कर रहे हो। और सपोज आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो? आप उन्हीं कैरियर फील्ड्स में जाओ जो सूर्य से रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं उनका सूर्य वीक होगा तो वो मूलांक 1 की पॉजिटिविटी नहीं ले पाएंगे। मूलांक्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ग्रह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कुंडली में सारे ही 9 के 9 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि गोयल और आज मैं बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगी अपनी कुंडली कैसे देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, क्या रेमेडीज, कहाँ आपको रेमेडीज करनी चाहिए, कहाँ रिक्वायर्ड है और कहाँ आपको बिल्कुल भी रेमेडीज नहीं करनी चाहिए और आप बिना मतलब जो आपका प्लैनेट ऑलरेडी स्ट्रांग है उसमें रेमेडीज कर कर उसे और ज्यादा इम्बैलेंस कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। इन सब के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका ग्रह स्ट्रांग है या वीक है। इस चैनल में आपको मैं हर ग्रह वाइज, हर प्लैनेट वाइज बताऊंगी कि किस कंडीशन में कौन सा ग्रह वीक होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है। फिर हम थोड़ा डीप जाएंगे। जिन लोगों का इसमें नहीं आ सका उनका बहुत डीप में आएगा, लेकिन सबका इसमें आएगा जरूर। और जिन लोगों को अपनी पर्सनल कुंडली एनालिसिस करानी है वो मुझे यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो आइए चैनल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो सारे ग्रहों की नॉलेज, सारी राशियों की नॉलेज, सारे कुंडली के हाउसेस की नॉलेज और सारे नक्षत्रों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इनके बारे में ही नहीं पता तो आप कुंडली कभी भी एनालाइज नहीं कर पाते हो। हम सबकी लाइफ में ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जान लेते हो कि आपका मूलांक 1 है, 2 है, आप उसके अकॉर्डिंग देखते हो। मूलांक्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ग्रह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी कुंडली में सारे ही 9 के 9 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारा सूर्य ग्रह है वो हमारा किंग ऑफ सोलर सिस्टम है। सूर्य ग्रह के बारे में हमें सबसे पहले जानना है क्योंकि ये सूर्य का ही साल है, तो बहुत लोग इन चीजों से रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, मूलांक 1 तो इन सब चीजों से बहुत रिलेट कर ही पाएंगे और मैं बताऊंगी कि कहाँ पर हमें मूलांक 1 को देखना चाहिए और कहाँ पर सूर्य हर जगह सबके लिए ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगी थोड़ी सी। जो सूर्य होते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के किंग होते हैं। ये क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं और आगे मैं आपको वास्तु टिप्स भी बताऊंगी सूर्य को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य है वो ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। सूर्य को डीप रेड एंड ऑरेंज कलर बहुत पसंद होता है और लॉर्ड सूर्य नारायण इनके डिटी होते हैं। ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये इनका बीज मंत्र है। इसका जब उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन लोगों का सूर्य ग्रह वीक है। अब ये पता कैसे चलेगा वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताती रहूंगी। सूर्य एक मेल प्लैनेट है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको हर चीज आप नोट डाउन करते जाइए। और सूर्य की एक राशि होती है सिंह राशि, जिसको हम इंग्लिश में लियो बोलते हैं, वो उनकी खुद की राशि होती है। सूर्य ग्रह 3 नक्षत्रों को रूल करता है, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी एंड उत्तराषाढ़ा। अब ये कैसे पता लगेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है या वीक? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सूर्य प्लेस्ड किसके साथ है, कौन सी राशि है। तो अगर आपका सूर्य SUN कहीं में हिंदी में लिखा होता है तो अगर आपका सूर्य 1 नंबर के साथ है तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपका सूर्य उच्च का ही फल देगा। आपका सूर्य अच्छा है, बहुत अच्छा है, उच्च का है। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि हमारा सूर्य क्या नीच का बैठा है, ये हम कैसे देखेंगे? अगर सूर्य के साथ 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, तो इट मीन्स कि सूर्य हमारा बहुत कमजोर है। तो अगर सूर्य 1 के साथ यानी कि मेष राशि के साथ होंगे तो वो
उच्च के कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि के साथ होंगे तो सूर्य कमजोर हो जाएंगे, डेबिलिटेट हो जाएंगे। अब सूर्य के फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं और सूर्य के एनिमी प्लैनेट्स भी होते हैं। अगर सूर्य फॉर सपोज मून के साथ है, जुपिटर के साथ है, तो ये उनके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, या मार्स के साथ भी हो जाए अगर सूर्य तो अच्छे ही फल देते हैं। लेकिन अगर सूर्य वीनस के साथ होंगे या शनि के साथ होंगे तो सूर्य वीक कहलाए जाएंगे। और सूर्य हमेशा न्यूट्रल फल देते हैं मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट के साथ। ऐसे पता लगता है कि हमारा सूर्य वीक है या नहीं। अब आप सबका बहुत सारा सवाल होगा कि हमारे तो 1 और 7 में से कोई भी नहीं है, तो हमारा सूर्य क्या है? तो वो मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में बताती जाऊंगी। अब एक और चीज है जिससे आप ये चीज जान सकते हैं कि आपका सूर्य वीक है या स्ट्रांग है। अगर आपका सूर्य अच्छा होगा ना तो आप नेचुरली लीड करना पसंद करोगे। हर चीज में आपको होगा अरे मैं आगे जाता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरे पास आइडियाज हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, लीडरशिप जहां पर आपकी बनेगी, बिजनेसेस में ये लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, या जॉब में भी ये हमेशा लीडिंग पोजीशन पर ही बैठते हैं। तो इन सब साइन से वी कैन से कि हाँ आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपका सूर्य वीक होगा ना तो आप लीडरशिप की कुर्सी पे बैठ के भी बहुत ईगो, एरोगेंट, गुस्से वाले, लेजीनेस, सेल्फ एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे, सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आई से रिलेटेड तो आपको दिक्कत आएंगी ही आएंगी जिन लोगों का सूर्य वीक है। अगर आपका सूर्य वीक है तो आपको अपने फादर के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत दिक्कत आएंगी। तो ये सारे साइंस हैं कि आपका सूर्य वीक है। ओके, सो हमने कर लिया साइंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सन एंड वीक सन, एंड नाउ वी विल मूव फर्दर। जो हमारे सन होते हैं वो कुछ बॉडी पार्ट्स को भी रूल करते हैं, जैसे कि राइट और लेफ्ट आई। मेन के लिए जो मेन के राइट आई होते हैं वो सूर्य रूल करते हैं, और जो वुमेन की लेफ्ट आई होती है वो सूर्य रूल करते हैं। हमारे हेड, हमारा ब्रेन, हमारे बोन्स हो गए, हमारा हार्ट, ये भी सूर्य रूल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो सूर्य रूल करते हैं। तो सूर्य स्ट्रांग होना, वैसे तो सारे ही प्लैनेट स्ट्रांग होने बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य का आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है। और कैरियर फील्ड, फॉर सपोज आपका सूर्य स्ट्रांग है तो आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हो? आप उन्हीं कैरियर फील्ड्स में जाओ जो सूर्य से रिलेटेड हो। जैसे कि आप लॉयर, डॉक्टर, ऐसे ही प्रोफेशन में बंदा जाता है जो स्ट्रांग सूर्य लेकर आया होता है। पॉलिटिक्स में जाता है, मिलिट्री, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा जाता है। अब अगर आपको अपना सूर्य स्ट्रांग करना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए? सूर्य को स्ट्रांग करने का सबसे इजी तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठकर अगर सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल दो। पर ये बात आपको याद रखनी है कि सूर्य को जल कभी भी अनमैरिड लड़कियां नहीं देती, उसके अलावा कोई भी सूर्य को जल दे सकता है। तो अनमैरिड लड़कियां जो हैं अपने पेरेंट्स को कह सकती हैं, वो उनकी तरफ से सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य को नमस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सब के लिए, अगर हमको अपनी लाइफ में लाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेकंड, आप कॉपर और जैगरी का ज्यादा से ज्यादा यूज करो जिन लोगों का सूर्य वीक है। अगर आप जैगरी रोज डेली खाना खाने के बाद खाओगे तो इससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होना शुरू होगा। और अगर आप तांबे के बर्तन में कम से कम दिन में एक बार भी पानी पियोगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कॉपर में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए बार बार, आप दिन में एक बार पी लो, वो ही आपके लिए बेटर है। कॉपर का आप वैसे बहुत जगह यूज कर सकते हो, इससे भी आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। आप ज्यादा से ज्यादा ऑरेंजिश कलर यूज करने शुरू कर दो अपनी लाइफ में, क्योंकि जो ग्रह वीक होता है अगर आप उस ग्रह की चीजें अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आनी शुरू हो ही जाएगी। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो, आप ब्लू और ब्लैक कलर एकदम अवॉइड करो। आपको ब्लू और ब्लैक बिल्कुल भी नहीं पहनना जिनका सूर्य कमजोर है, इससे सूर्य और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। आपको सूर्य मंत्र का तो रोज 108 बार जाप करना ही करना है। आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब 108 बार करें, जब आप सूर्य को जल देते हैं
तब भी आप ये मंत्र का जप कर सकते हो। मंत्र में बहुत पावर होती है, अगर आप रेगुलरली करोगे तो थोड़े टाइम बाद ही आपको ये महसूस होने लगेगा, यस यू आर गेटिंग सम गुड वाइब्स। हाँ, ये सबको पता है कि आपको मानिक पहनना चाहिए अगर आपका सूर्य वीक है, लेकिन फिर भी एक एनालिसिस प्रोफेशनल से ज़रूर करा लेनी चाहिए नग पहनने से पहले। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, एक बहुत अच्छी बात, हम अपनी लाइफ में दान करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं वो अपने फादर की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी हम भूल जाते हैं कहीं न कहीं। आपको अगर अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दो। यू विल फील द पॉजिटिविटी ऑटोमैटिकली। आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि यस, आपके साथ छोटा-छोटा ही सही बट लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। रेगुलर बेसिस पे अपने फादर का करो। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फादर, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स टू हैव अ गुड सूर्य ग्रह। अब अगर हम सूर्य ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, तो मूलांक 1 को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? अब हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। मैं पहले बता दूं कि मूलांक 1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 एंड 28 तारीख को बॉर्न हो, तो इट मीन्स आपका मूलांक है 1। मूलांक 1 कैसे होते हैं? मुझे पता है बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएँगे और कई लोग इससे नहीं भी रिलेट करेंगे। वो इसलिए नहीं रिलेट कर पाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं उनका सूर्य वीक होगा, तो वो मूलांक 1 की पॉज़िटिविटी नहीं ले पाएँगे। बट वैसे ये सब चीज़ें इन कॉमन सब मूलांक 1 में होती ही होती हैं। दे आर गाइडिंग बाय नेचर। उनको गाइड करना बहुत पसंद है, रूल करना बहुत पसंद है कि ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ठीक है? उनको अपने अकॉर्डिंग ही अपना काम पसंद आता है, वो किसी की सुनते नहीं हैं, जो कि एक नेगेटिविटी की निशानी हो सकती है उनकी लाइफ में। उनको हमेशा वही सही लगते हैं, व्हिच इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है, तो आपको पता है आपके अंदर ही है, तो आप इसको कहीं न कहीं चेंज कर सकते हो। मूलांक 1 वाले जो हैं, जो उनके दिल पे होता है ना, वही उनकी ज़ुबान पर आ ही जाता है। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, वो साफ-साफ सच बोल देते हैं। उनको कोई परवाह नहीं है, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, लेकिन वो एकदम मुँह पर ट्रू सच बोल देते हैं। वो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहते, वो अपनी राह खुद ही बनाते हैं, वो अपना करियर सब मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही सेट करते हैं। उनको किसी की कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो किसी की सुनते ही नहीं है, तो वो अपनी राह खुद ही बनाएँगे ऑब्वियसली। वो हर काम को ना बहुत जोश, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। कई बार ये जोश, ये उत्साह उनको महँगा भी पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सबको सब कुछ बता भी देते हैं कई बार कि मेरे साथ ऐसे-वैसे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मूलांक 1 वाले गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। अगर उनको तारीफ़ ना मिले तो वो बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। दूसरों की बात वो जल्दी-जल्दी नहीं मानते, राइट? ये तो है ही। तो ये सारी पर्सनैलिटी सारे मूलांक 1 आई थिंक कर पाएँगे रिलेट। और जो सूर्य से रिलेटेड कैरियर फ़ील्ड्स मैंने आपको बताएँ, वही मूलांक 1 के लिए सबसे बेस्ट हैं। और हाँ, ये फ़िल्म और मीडिया में भी जा सकते हैं बिकॉज़ जैसे कि डायरेक्टर का काम भी होता है रूल करना, तो ये उस चीज़ में भी अपनी एनर्जी डायरेक्टरशिप में भी ये लोग जा सकते हैं, जहाँ इनको रूल करना पड़े क्योंकि इनको रूल करने में बहुत मज़ा आता है। नाउ गोइंग टू वास्तु टिप्स। अब अगर हम वास्तु की बात करें तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग हो। अब जो हमारा सूर्य है वो ईस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आप ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हो। आप ईस्ट डायरेक्शन में गोल्डन कलर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कर्टन्स ईस्ट डायरेक्शन में यूज़ करते हो या विंडो ऐसा कुछ है, तो आप गोल्डन रेड कलर के कर्टन्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन कलर्स का यूज़ किसी भी तरह से आप ईस्ट में यूज़ करोगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप अपने ऑफ़िस में राइज़िंग सन की फ़ोटो भी लगा सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको हॉर्स की पेंटिंग ज़रूर लगानी चाहिए या आपको सूर्य की मूर्ति या स्टैच्यू, पेंटिंग कुछ भी आपको ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर लगाना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। हमें अगर अंधेरा है या स्टोर है या कोई भी रीज़न है, तो वहाँ पर आपको एक छोटा-सा बल्ब ज़रूर लगाना चाहिए। लाइट वहाँ पर होनी ही चाहिए। ईस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डायरेक्शन। और आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, जो फर्स्ट रेज़ होती है सन की, उसमें बहुत पॉज़िटिविटी होती है, वो आपके फेस पर पड़नी
बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम सब कर सकते हैं। तो इ इससे आपका सूर्य नेचुरली ही बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। ये कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, इससे आपको अपनी लाइफ में ज़रूर करना ही करना चाहिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप सूर्य यंत्र भी ईस्ट में रख सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। खासकर उनके लिए जिनका सूर्य वीक है, उनको ये वास्तु टिप्स ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू। अगली बार मैं आपको मून प्लैनेट के बारे में बहुत ही अच्छी ऐसी टिप्स दूँगी, जिससे आप ये भी जान सकोगे कि आपका मून वीक है या स्ट्रॉन्ग है और क्या-क्या रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए अपने चंद्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वास्तु टिप्स एंड ऑल्सो मूलांग 2 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए गुड बाय। थैंक यू ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। Thank you.